बहुत समय पहले की बात है। सीतमपुर जंगल में चुटकी अपने माता पिता के साथ रहती थी। रामू और सीता चुटकी से बहुत ही प्यार करते थे। एक दिन चुटकी की माँ सीता बहुत ही बीमार पड़ जाती है। उसे चुटकी की चिंता लगी रहती है। ऐसे में एक दिन चुटकी धूप सेक रही थी। वो पड़ोस में देखती है कि सौतेली माँ अपनी बेटी को कितनी क्रूरता से वो घर से बाहर निकाल देती है। तभी चुटकी को और भी चिंता लगी रहती है अपनी बेटी के ऊपर। ऐसे में सीता सोच रही थी कि मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा। रामू ने दूसरी शादी की तो मेरी बेटी के साथ सौतेली माँ भी ऐसा ही करेगी। बस शाम हो जाती है और रामू काम से घर आ जाता है। तभी चुटकी रामू से कहती है कि सुनिए जी, जब मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना। सौतेली माँ तो मेरी बेटी पर बहुत ही अत्याचार करेगी। ये सुनकर रामू सीता से कहता है कि सीता तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। अरे सीता तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। तभी सीता बहुत ही रोने लगती है। नहीं, तुम्हें आज मुझसे ये वादा करना होगा कि मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कभी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ सीता, मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा। कुछ दिन तो इसी तरह बीत जाते हैं। सीता की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन सीता मर जाती है। माँ तुम उठती क्यों नहीं? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? माँ तुम मुझसे बात करो ना। माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे भी साथ लेकर जाना माँ। बेटी को रोता देखकर रामू अपनी बेटी से कहता है कि चुटकी बेटा, तुम्हारी माँ सबसे अच्छी थी ना, इसीलिए भगवान ने तुम्हारी माँ को उसके पास बुला लिया। उसी दिन से रामू अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन रामू के पास चिड्डा आ जाता है और चिड्डा रामू से कहता है कि रामू, अरे रामू, इतने दिन क्यों उदास बैठे हो? तुम्हारी पत्नी जाने का दुख तो तुम्हें बहुत होगा, पर आगे की सोचनी होगी तुम्हें। अपनी बेटी के बारे में सोचो, उसको तो माँ मिलेगी, तुम दूसरी शादी करो, मेरी बात सुनो। रामू तो उस चिड्डा से बहुत बार मना करता है, फिर भी वो चिड्डा नहीं मानता। फिर रामू को उसकी बात सुननी पड़ती है। एक दिन तो रामू की शादी हो जाती है। ऐसी चिड़िया से शादी हो जाती कि वो चिड़िया बहुत ही गरीब थी, बहुत ही मासूम थी। शादी होने के बाद रामू काम पर चला जाता है। रामू तो काम पर चले जाने के बाद उसकी सौतेली माँ तो चुटकी को बहुत ही तंग करती है। अरे ओ महारानी, ये झाड़ू ले लो और जल्दी से तुम्हें घर साफ कर देना, मुझे एक भी कचरा नहीं दिखना चाहिए। अरे झाड़ू होने के बाद तुम्हें मेरे पैर दबाने होंगे। ये मेरी बात तो तुम्हारे बाप को तूने कही ना तो मैं तुम्हें चाकू से मार डालकर टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगी। तुम्हारे टुकड़े तो मैं नदी में फेंकूंगी। चुटकी चिड़िया बहुत ही डर जाती है और डर के मारे घर का सारा काम कर लेती है। काम होने के बाद अपनी सौतेली माँ का पैर भी दबाती है। चुटकी चिड़िया तो अपने ही घर में घबराती घबराती रहती है। ऐसे में कई दिन बीत जाते हैं। चुटकी चिड़िया बीमारी हो जाती है। वो अपने माँ से कहती है कि माँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं बहुत ही बीमार हो गई हूँ, मुझे कुछ ठीक से उठना भी नहीं आता। माँ मैं आज घर का काम नहीं करूँ तो चलेगा ना? आज घर का काम तुम कर लेना माँ, मुझे माफ कर देना। तभी सौतेली माँ चुटकी से कहती है कि आज तूने ऐसी बात की, आगे से ऐसी बात कभी नहीं करना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ सुनाओ। तुम बीमार हो या और कुछ, मुझे कुछ नहीं सुनना। घर का सारा काम तुम्हें ही करना होगा। तभी गुस्से में आकर सौतेली माँ चुटकी को बहुत ही तंग कर लेती है। चुटकी चिड़िया को बहुत ही सौतेली माँ मारती है। तभी उसी वक्त रामू वहाँ पर आ जाता है और वो नजारा सब देखता है। अरे मेरी बेटी को क्यों मार रही हो तुम? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम क्यों मेरी बेटी को तंग कर रही हो? तुम्हें मेरे घोंसले में रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरा घोंसला छोड़कर कहीं और जाना होगा। तभी सौतेली माँ बहुत ही परेशान हो जाती है और वो अपने पति से कहती है कि अरे सुनिए जी, आपको पता नहीं है क्या हमारी बेटी कितनी तंग करती है? ये क्या आपकी बेटी है क्या? मेरी भी बेटी है।
मैं चुटकी को अच्छा संस्कार ही दूंगी ना। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे शैतान चुड़ैल कही कि मेरे घर से निकल जाना, मेरी बेटी को तुम तंग करती हो, ये बात मुझे पता चल गई है। मेरे घोंसले में रहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तभी सौतेली माँ तो चली जाती है। रामू तो अपने बेटी के साथ बहुत ही खुश रहता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना।